मैं बरमला उन पर लानत भेजता हूँ। बच्चे से मेरी अपील है, खुदा का वास्ते अपने माओ को ले जाओ। वो मर गई तो कब्रों पे जाके ना रोना कल को। कोई मुझे लेके आया, मैं आ गई, मेरी बाजी बड़ा रो रही थी। क्यों छोड़ दिया आपके हस्बैंड? उन्होंने शादी कर ली दूसरी। इनकी सास और नंद ने इनको टांगे चला दी। इन बच्चों को अपील की है कि खुदा का वास्ता है मुझे अपनी नौकरानी बना लो, मगर मुझे अपने पास रखो। कोई अदारे नहीं रखते, मेरा है, खुला है, आ जाए जो मर्जी आ जाए। बाहर बच्चों को पढ़ाया भेजा, आज सब बच्चे मुनकर हो गए कि हम तो जानते नहीं है कौन। नाजरीन, हम मौजूद हैं मलीहा ओल्ड होम जो कफालत करे माओं की, और आज हमारे साथ माएँ मौजूद हैं। नाजरीन, हम आपको दिखाएंगे कि हमारी प्यारी प्यारी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? क्या हाल है? कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक बेटा? ठीक है जी शुक्र। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? ठीक हो? मलीहा ओल्ड होम जो कफालत करे माओं की, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे साथ मलीहा जी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर मलीहा, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। मलीहा ओल्ड होम जो कफालत करे माओं की। नाजरीन याद रखिएगा, मलीहा ओल्ड होम जो कफालत करे उन माओं की जिन माओं को उनकी औलाद घर से निकाल देती है। उनके लिए मलीहा ओल्ड होम का दिल इतना बड़ा है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं और दिल के दरवाजे भी खुले हैं। बहुत ज़्यादा दिल के दरवाजे ज़्यादा खुले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इन माओं के आंसू पूंछती हैं जब, तो अपनी माँ तो याद आती होगी। अपनी माँ भी बहुत याद आती है, और इनके आंसू पहुँचते पहुँचते मैं खुद बहुत रोती थी। शुरू में तो बहुत रोती थी, डिप्रेशन तारी हो रहता था, मगर अब मैं यूज्ड टू हो गई हूँ। दिल तड़पता है, कोई यहाँ से चला जाता है तो उसके लिए भी मेरा दिल रोता है कि मैंने क्यों भेज दिया उसको। मगर फिर जब मजबूरी होती है कि मुझे किसी को भेजना पड़ जाता है, जैसे ईदी में या इधर उधर, तो अभी मैंने सारे अब नॉर्मल लोग ज़रा रखने शुरू कर दिए। पहले मेरे पास ज़रा थी मेंटली डिसेबल्ड, सीख थी थोड़ा करके उनका इलाज करा के उनको चलना फिरना सिखा के फिर भेजा है। अच्छा, यहाँ पर मेरी माओं को क्या क्या फैसिलिटेट की जाती है? दिखाएं जी। यहाँ पर मेरी माएँ बैठी हुई हैं जिनको उनकी औलाद ने घर से निकाल दिया। कैसे आना हुआ मलीहा ओल्ड होम में? मेरे माँ बाप वफात पा चुके हैं और मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, इस वजह से मैं मलीहा ओल्ड होम में ज़ेर कफालत हूँ। अल्लाह अकबर। क्यों छोड़ दिया आपके हस्बैंड? बस उन्होंने शादी कर ली दूसरी। शादी कर ली। नाज़रीन, ये वो माशरे के भेड़िए हैं, इंसान मर्द, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन हर एक की नेचर एक जैसी नहीं होती। यकीन माने, हर एक की नेचर एक जैसी नहीं होती। ये देखिए, एक नौजवान बच्ची है और मलीहा ओल्ड होम ने खुले दिल से और खुली बाहों से इसका स्वागत किया है, यानी कि इसे वेलकम किया है। हालांकि ये ओल्ड एज होम है। ओल्ड जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी औरतें हैं, वो सारी थोड़ी ज़्यादा उम्र की हैं, लेकिन उनमें वाहिद ये बच्ची है जिसको मलीहा ओल्ड होम ने खुले दिल से और खुली बाहों से वेलकम किया है। मलीहा जी, हमारे पास और भी हैं यंग। अच्छा, वो आजकल ज़रा गई हुई हैं मिलने मिलाने, उनको मैं भेज देती हूँ, ज़रा उनकी तफरीह दे रहती हूँ। यहाँ हमारी माओं को क्या क्या अकोमोडेट किया जाता है, किस किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है? यहाँ पर जी इनका माशाल्लाह खाने का ध्यान रखती हूँ मैं बहुत, इनकी डाइट का। इनको मैं आजकल एक दो को तो इंटरमिटेंट भी करवा रही हूँ ताकि उनका वज़न कम हो। ओह माय गॉड। और डाइट और मैं ख़ुद देखती हूँ सारा, मैं आती हूँ रोज़, और सारा बस यही टाइम हो जाता है अच्छा, इनके साथ। ये बताएं कि ये प्योर डोनर से कर रही हैं या अपनी पॉकेट से कर रही हैं? नहीं, शुरू तो मैंने अपनी पॉकेट से ही किया था, और अब मेरे पास मेरी अल्लाह फ्रेंड्स को ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। के लिए दुआएं चाहे वो थोड़ा करें ज़्यादा करें। वो भी अब मेरे साथ टीम बनती जा रही है। वो कहते हैं ना, कारवां बनता चला गया। मेरे साथ अब माशाल्लाह अच्छे लोगों का कारवां बन रहा है, जुड़ता जा रहा है। और मुझे बड़ी खुशी ये बताने में होती है कि जनरल साहब हैं, उन्होंने, मेरे डायरेक्टर हैं वो, सीधे हाथ से सैल्यूट है। उन्होंने अपना ये अपार्टमेंट दिया है, हमें डोनेट किया है। माय गॉड, माय गॉड। जनरल साहब, आप बहुत खुले दिल के हैं माशाल्लाह, और इसी तरह अल्लाह पाक आपके ख़जानों में इतनी वसअत पैदा करेंगे, इतने वसी और रीज़ हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपने कितनी माओं के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की है और रख भी दिया है। बहुत
ये जगह ना होती तो हम कहाँ जाते। कहाँ जाते, हाय। तो ये उन्होंने किया और मैं अपील भी सबसे यही करती हूँ कि अल्लाह करे कि हमें कोई बड़ा घर और मिल जाए जहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा औरतें रख सकूँ। और मेरा यतीम खाना खोलने का भी है कि थोड़े से मैं बच्चे रखूँ और इन औरतों के साथ इनकी बच्चे नहीं है ना, बच्चे तो मैं कहती हूँ लानत है ऐसे बच्चों के ऊपर जो इस उम्र में आके, मुझे पता है मुझे बच्चे बहुत बुरा कह रहे होंगे लोगों के, मगर कहें आई रियली डोंट केयर। मैं इतनी सख्त तंग हूँ सुन के स्टोरियाँ कि जो बच्चे यानी कि माओ बुरा भला कहते हैं और माओं को घर से निकालते हैं, माई फुट एंड योर फुट। माई फुट, बिकॉज आप देखिए वो ज़ेर और ज़बर का नहीं फ़र्क होने देते, माओं के साथ इतनी बदतमीजियाँ कर रहे हैं। वो देखे पीछे एक खातून है, दुआ कर रही थी, दुआ करते करते रोना शुरू हो गई। उसके दिल में ऐसी क्या बात आई कि पता नहीं वो रोना शुरू हो गई है, स्टिल रो रही है, उसे क्या याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम, हाय मैं सदके जाऊँ, क्या हो गया, क्यों रो रहा है मेरा बच्चा, क्यों रो रहा है। जब माएँ बूढ़ी हो जाती हैं ना तो वो बच्चे ही होते हैं। ये मेरी माँ है, इसे याद आ गया। ये जी हमारे पास मैं ये नहीं बताएगी, ये आज ही आई हैं। आज ही आई हैं? हाँ जी आज आई हैं और माशाल्लाह आते ही मेरे लिए तस्बीह पढ़ रही हैं, दुआएं कर रही हैं। मैं देख रहा था स्टिल दुआ कर रही हैं, दुआएं कर रही हैं मेरे लिए और बहुत ही अच्छी है। अल्लाह रो इसको क्यों रही हैं, रो क्यों रही हैं, बस सदमे में है। सलाह हालात बहन भाई हैं, कोई नहीं रखता आजकल, कौन रखता है। नाज़रीन ये वो माशरे का घिनौना फेज़ है जिसको हमने दिखाना इंतहाई ज़रूरी समझा कि आपके अच्छे भले बच्चे हैं, आपकी बहुएं हैं, आपके बेटे हैं, आपकी माएँ हैं और माओं को इस तरह धक्के देकर घर से दरबदर कर देना। और मलीहा ओल्ड एज होम सलामत रहे जो इन माओं के लिए एक सायादार दरख्त की मानिंद खड़ा है। यकीन जाने सैल्यूट करने को दिल करता है इनको। आप ही मलीहा, अल्लाह आपको भी सलामत करे। सलामती दे अल्लाह, आप लोगों की सलामती दे। जब मैं इधर आ गई कोई मुझे लेके आया, मैं आ गई, मेरी बाजी बड़ा रो रही थी। बस करें ना, बस करें, रोना नहीं है, रोना नहीं, रोना नहीं। मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं है। हाय हाय, सब हैं आपके। मलीहा है ना, मलीहा है ना, ये आपकी माँ भी है, ये आपका बाप भी है। मैं जो हूँ अब ऊपर अल्लाह है, नीचे हम। मैं जब तक जिंदा हूँ खिदमत करती रहूँगी इनकी। मैं कितना सुकून आता होगा जब ऐसे बच्चों, ऐसी माओं के सर पर हाथ रखती हैं तो दिल, आपकी भी आंखें भीग गई हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि नहीं ऐसे नहीं, मुझे काहे को आपकी उम्र लग जाए ना। नहीं 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 मेरी मर्जी आपको लगा दे। नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। चुप कर, एक मिनट। मलीहा, कौन सा ऐसा दुख है जो आप बयान नहीं कर सकती? छोटी बहन कह रही थी भाई से कि ये रहेगी या मैं रहूंगी। मैं कहा मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। हाय सदके जाऊं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लाहौर की। क्या नाम है आपका? शाहीन अख्तर। शाहीन अख्तर। मेरे भाई का नाम शाकिर अंसारी। शाकिर अंसारी क्या करते हैं? वो गिर गए थे गैराज में, अब कुछ नहीं करते, उनका कारोबार नहीं है, बीमार हो गए, गिर गए थे, दिमाग की रग फट गई। तो आपको घर से निकाल दिया? भाई ने नहीं निकाला, बहनों ने निकाला ना? छोटी बहन ने। छोटी बहन ने, जो वो छोटी बहन जिसको हम बेटी की तरह प्यार करते हैं, जब वो गीली हो जाती है बचपन में तो उसको हम सूखे पे करके, बड़ी बहनें गीली जगह पर खुद पड़ती हैं, माओं की जगह पे। माँ सो रही होती है और बड़ी बहन छोटी बहन को टेक केयर कर रही होती है, और वो छोटी बहन ने इसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। और मलीहा ओल्ड होम ने खुली बाहों और खुले दिल के साथ इनको वेलकम किया। बाकी माओं से भी मिलते हैं। आए नहीं मलीहा जी? आए ज़रा। अभी ये सभा का जिन्होंने आपने इंटरव्यू लिया था ना, जिनके खामन ने शादी कर ली है, ये इनके 4-5 बच्चे हैं, 5। और इनकी सास ने और नंद ने, अभी इनका मैं कोर्ट केस करने लगी हूँ फाइल, इनकी सास और नंद ने इनको टांगें जला दी। अल्लाह अकबर। आपको पता है मैं इसको वॉकर से रोज़ वॉक करवा रही हूँ। फिर ये इतनी ज़्यादा दिमागी तौर पे हो गई थी कि मैं आपको कुछ बता नहीं, जब दारुल उलूम से ही आई थी मेरे पास, और इसको मैं शेखपुरा में रखा, फिर मैं इसको यहाँ लेके आई हूँ। मगर इसकी हालत, मियाँ अब ये कहती है कि मुझे बच्चों को अपील की है कि खुदा का वास्ता है मुझे अपनी नौकरानी बना लो, मगर मुझे अपने पास रखो। कितना बड़ा आलमी है।
किस किस फेज को दिखाएं हम आपको, जिस फेज को। बच्चे तो छोटे हैं अभी, इसकी 6 साल हो गए इसको धक्के खाते हुए। जब मेरा आपके पास अदारा कैसे पहुंची, ये कैसे पहुंची और ये कैसे पहुंची? दारुल अमान वालों ने, और ये पहुंची हैं, आप जैसे जैसे सब इंटरव्यूज़ लेते हैं, आके किसी ने मेरा नाम सुना तो उन्होंने कहा कि आप जाए, क्योंकि वो कोई अदारे नहीं रखते, उनकी शर्तें होती हैं या तो 60 साल से ऊपर हो, ये मर्ज ना हो, मेरा है खुला है, आ जाए जो मर्जी आ जाए। वाह। जब बेसहारा हैं तो वो उम्र की कैद नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, जो मर्जी आए, खैर से आए, अपना सुभान घर अल्लाह, है ये। सुभान अल्लाह। ये मेरा घर नहीं है अल्लाह आपको इंसान। जज़ाए खैर दे। अब मेरी ये फैमिली है, बन चुके हैं, मैं तो अब इनके बगैर रह ही नहीं सकती हूँ। आज एक भेजी है मैंने ईदी में, उन्होंने मजबूर होकर भेजी थी, उसकी उसका टांग कट चुकी थी, उसको मैं हॉस्पिटल से उठा के लाई थी और उसकी फिर हमने चलना उसको सिखाया, चल पड़ी, मगर उसके सर पे क्यों इतनी चोटें लगी, अपनी मेमोरी लूज़ कर गई। अब उसको मैंने फाउंटेन हाउस वालों को लेके गई हॉस्पिटल, उन्होंने कहा कि दवाई दे, अब वो ठीक होनी शुरू हो गई। चले, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबकी खैरियत। वो ना करें ना करें ना करें ना करें, ओहो ना करें ना करें ना करें ना करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि माओ में नाश्ते में क्या दिया जाता है? नाश्ते में इनको, मेरा ख्याल आप इनसे ही पूछे। हाँ इनसे पूछते हैं। हाँ ज़ाहिर है आपसे पूछेंगे, हो सकता है आप झूठ भी बोले, माइंड ना कीजिएगा, अल्लाह ना करे। आएँ जी, हम अपनी माओ से बात करते हैं और माओ से जानने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ी प्यारी खूबसूरत माँ है मेरी और मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं, ये बहुत अच्छी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजरा। अजरा। अजरा आंटी या माँ जी, मैं आपको माँ जी कहूँगा। माँ जी बात बताएं, क्या मिलता है मलीहा जी की तरफ से आपको नाश्ते में, दोपहर के लंच में और रात के खाने में? सब कुछ मिलता है, फल भी मिलता है, हमें खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। कभी हम सुबह डबल रोटी अंडा खाते हैं, उसके बाद रात को दूध 1 कप मिलता है और सुबह नाश्ते में। अच्छा आपके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि आपको इस जो है ना अदारे की हेल्प लेना पड़ी? मैं इसमें पहले अकेली रहती, मैं धर्मपुरे में रहती थी। मेरी एक बेटी है, मेरे मियाँ की डेथ हो चुकी है और मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया, 16 पढ़ाया अपनी बेटी को। शादी भी उसकी मैंने अच्छी जगह पे उसने कहा मैंने इधर करनी है पठानों में, तो मैं उसको पेशावर, उसकी शादी पठानों में ही कर दी। मैंने कहा चलो कर लो। मैंने उसको मना कि बेटा पठान अच्छे नहीं होते, उसने कहा मैंने इधर ही करनी। मैंने कहा कर लो। फिर जब उसकी शादी होगी तो कह रही मैं मामा आपको साथ लेके जाऊँगी। मैं अपना सारा सामान उठा के 2 ट्रक सामान के लेके चली पेशावर लेके चली। तो उसने मुझे 1 महीना किराया भी नहीं दिया, उसने घर का 1 मिनट दिन भी नहीं किराया उसने दिया। मैं खुद मुर्गी, दमाद बेटी ने भी नहीं दिया, अंदर दमाद ने दिया। बेटी भी आंखें मूंद गई? हाँ जी, आंखें फेर ली? हाँ जी बिल्कुल फेरी। और मैं मुर्गियाँ रख के ना, मैंने वो अंडे बेचती थी, फिर अपना गुजारा करती थी। नाज़रीन, ये वो किताब है जिसका जो पन्ना उल्टाएंगे उस पन्ने पर आपको एक इंतहाई दुख भरी दास्तान रकम की हुई नज़र आएगी। और बाकी भी हमारी माएँ बैठी हुई हैं, ये एक हमारी माँ जी बैठी हुई हैं, इनके साथ ही बैठते हैं। ये बड़ी प्यारी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह रखी। अल्लाह रखी। अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा रखना है, बड़ी उम्र होनी है ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? कुछ भी नहीं, बस रखना नहीं चाहता सी, बाहर कढ़ता। ਮੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ? औलाद नहीं हैगी मेरी। ਅੱਛਾ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? कैंची उम्र सुधू। ਕੈਂਚੀ ਅਮਰ ਤੋਂ ਦੇ? हाँ जी। ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਦੀ ਸੀ हाँ जी। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? उन्हें कर देता मैनू। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਐਸੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ? की कहना है? मलिहा जी आपने तो रुला ही दिया। नहीं कोई नहीं, अल्लाह मुहाफिज है, मेरी क्या औकात है। अल्लाह के भरोसे पे खोला है। अभी तो आपने वो गई हुई है 1-2, उनकी आपने दास्तानें सुनते तो आप तो बिल्कुल ही धाड़े मार मार के रोते। आज गई हैं, बच्चों ने, उनको 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, उनको खामद फौत। मैं आपको बताऊँ, खामद के बाद माओ की कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई है ही नहीं खामद के बाद माओ की ज़िंदगी, क्योंकि वो बेचारियाँ बेबस हैं, पूरी नहीं उतर सकती औलाद के साथ। एक ढाल होती है आपके पीछे, वो ख़त्म हो जाती है तो आप ख़त्म हैं। अब वो गई हैं, उन्होंने, उनके बहुत कारोबार था बहुत ज़्यादा, और उनका मगर बाहर बच्चों को पढ़ाया भेजा। आज सब बच्चे मुनकर हो गए कि हम तो जानते नहीं है कौन। अब वो रिश्तेदारों के घर कभी इधर भटकती हैं, कभी उधर भटकती हैं। आई हैं मेरे पास फिर वो अब,
और बस एक और है एक्चुअली यहाँ पर हमारे औरतें तो माशाल्लाह बहुत अब होती जा रही हैं, अल्लाह का फजल है। मैं तो कहती हूँ हर बच्चे से मेरी अपील है, खुदा का वास्ते अपने माओ को ले जाओ कि उनकी कदर करो। वो मर गई तो कब्रों पे जाके ना रोना कल को, इसकी माफ़ी नहीं होनी है। क्या फ़ायदा है उन फूलों का, या क्या फ़ायदा है उन कब्रों पे जाने का जो आप ज़िंदगी में तो कदर की नहीं। दर दर की वो ठोकरें खा रही हैं, कभी उस घर कभी उस घर। कौन बहन भाई रखता है? कोई रखता है आजकल? कोई भी नहीं रखता। तो खुदा का वास्ता मेरी अपील है बच्चों से कि बेटे आप बच्चों, लड़कियां हैं लड़के हैं, आप लोग प्लीज़ रहम करो अपनी माओं के ऊपर। ये नहीं मिलनी है दोबारा, हम ज़िंदगी में नहीं कदर करते इनकी। मैं इतना कि इमोशनल हो गया हूँ कि आपको पता है कि मैं बड़े बड़े स्ट्रिंग ऑपरेशन करता हूँ, लेकिन मैं नहीं झिझकता, नहीं डोलता। लेकिन इन माओं को देख के, इन माओं की कहानी सुन के मैं इतना कि इमोशनल हो गया हूँ कि मुझसे बिल्कुल सवाल, मैं स्पीचलेस हो गया हूँ, मुझसे सवाल ही नहीं हो पा रहे। लेकिन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि मलीहा ओल्ड होम जो कफालत करे माओं की। अब देखिए मैं शिवरिंग कर रहा हूँ, कांप रहा है मेरा जिस्म। इसके लिए चेन का हिस्सा बने, इसके साथ मिले और उन माओं के ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करें, जिन माओं की औलाद होते हुए भी, मियाँ होते हुए भी, बहन भाई होते हुए भी वो बे औलाद हैं, वो बेसहारा है, वो मैं क्या कहूँ कि वो बेवा की ज़िंदगी गुजार रही हैं। लानत ऐसी औलाद पर, मैं बरमला उन पर लानत भेजता हूँ। देखो सर्कमस्टांसेस ऐसी उनकी बीवियाँ पैदा कर देती हैं। अब कई हैं मेरे पास इस वक्त, मैं बैठी हुई हैं, वो नहीं आना चाह रही, उनकी जगह उन्होंने कहा आप हमारी जगह बताएं कि कई ऐसी हैं जिनके 2-2 3-3 बेटे हैं, 3-3 बहुएँ हैं घर के अंदर, मगर वो देखिए बच्चे भी मजबूर रहते हैं बीवियों के हाथों, साफ जो बात है। वो ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं, मुँह से शायद कुछ नहीं कहती, मगर वो माहौल ऐसा पैदा कर देती हैं कि माँ मजबूर हो जाती है कि मैं इज़्ज़त से निकल जाऊँ इस घर से। एक आजिज़ाना अपील है, एक सवाल रखना चाहता हूँ उन औरतों के आगे, क्या उनकी अपनी माएँ नहीं है, अपने बाप नहीं है, अपने बहन नहीं है, अपने भाई नहीं है, अपने रिश्तेदार नहीं है, जो आते ही मियाँ की माँ को धक्के दिलवा कर बाहर निकलवा देती हो? बस अल्लाह उनको किस सज़ा की मुर्तकिब हो रही हो तुम? खुदा के लिए खुदा का खौफ करो। दुनिया में ही अपने लिए जहन्नम का आग का इंतज़ाम मत करो। नाज़रीन, ये वो प्रोग्राम था जिसको दिखाना, ये वो स्टोरी थी जिसको दिखाना मैंने इंतहाई ज़रूरी समझा, और मैंने इनकी एफ़र्ट को सलूट करना इंतहाई ज़रूरी समझा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, खुदा की कसम पेड प्रमोशन नहीं कर रहा मैं। बच्चे ये नहीं समझते, नहीं मैंने आपको क्या पे करना है, हम तो खुद मांग रहे लोगों से। बच्चे ये समझते हैं, जो मैं अब समझी हूँ बहुत ज़्यादा यहाँ आके, कि बच्चे ये समझते हैं हमने इनको रोटी दे दी ना, चले रोटी दे दी, 2 जोड़े पुराने ला के दे दिए या ख़रीद के भी दे दिए, बस ये बहुत है। मंजालिक रोटी तो हम अपने पालतू जानवर को भी डाल देते हैं। बात सुने, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, उन पर खर्चा कर लेते हैं ना, तो दे आर ट्रीटिंग देम लाइक डॉग्स, क्योंकि आपको इस एक कंपनी चाहिए। अगर आपकी बहू या आपका बेटा आपके पास आके सुबह 1 घंटा या शाम को 1 घंटा बैठ जाते हैं, आपको फिल्म पे साथ ले जाते हैं, आपने कहीं जाना है सैर करने आपको ले जाते हैं, तो क्या हो गया? इनको कंपनी चाहिए। खुदारा इनको इतनी तन्हाई है ज़िंदगी में इन लोगों की कि मैं, आपका क्या ख्याल है? मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैंने जाके डोनेशंस भी लेनी है, मैंने डॉक्टरों को भी मिलना है इनके लिए, अस्पतालों में भी जाती हूँ, मैं खुद ही कर रही हूँ ना। अच्छा, गवर्नमेंट कोई कोई साथ दे रही है? आप नहीं, कोई गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहती हैं? की है बहुत दफ़ा, इंशाल्लाह ताला चलें जी। मैं बिल्कुल अपील करूँगी कि आप ख़ुद आएँ, भेजें और आके ख़ुद देखें कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। हम लोगों का इदारा जो है, मैं आपको, आप जाके और इदारों में भी जाते हैं, आप इदारों में जाते, आप डिफरेंस देखेंगे इनके चेहरों से, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इनको जो इमोशनल सपोर्ट है ना, मैं उस पर मेरा बहुत ज़ोर है कि इनको मैं खुश रखूँ। बजा फरमा रही हैं नाज़रीन। आप इनके कपड़े देखें, दिखाएं जी। मैं अपने कैमरामैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक एक के कपड़े देखें, एक एक का चेहरा देखें, किस तरह साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन है। इनके बिस्तर देखें किस तरह नीट एंड क्लीन है, और इनको कंपनी दी जाती है प्रॉपर, इनकी मेडिकेशन की जाती है प्रॉपर, और इनके दुखों का मदावा है मलीहा ओल्ड होम। यकीन माने इनके लिए रखी हुई है, सुपरवाइज़र है, वो कहाँ गई है? समरा है ना,
समरा देखती है इनको, बहुत एफर्ट बेचारी करती है और मेरे से बातें भी सुनती है, क्योंकि मैं ज़रा परफेक्शनिस्ट हूँ, सफाई का बहुत होता है ध्यान मेरा। और जो कुक है वो लदा है, कुक है, खाना भी इधर ही पकाती हैं? मैं बिल्कुल 100%। अगर किसी ने राशन देना है तो वो हमें पहुँचा दे, हम खुद बनाएंगे। वो इसलिए अंडर कंट्रोल है, मेरे रजिस्टर्स बने हुए, एक एक चीज़ हम लिखते हैं, क्या किसी की तरफ से आई और क्या किसी यहाँ खर्चा बहुत कितना हुआ। शुक्रिया नाज़रीन, ये वो स्टोरी थी जो मेरे दिल के बहुत करीब आ गई। यकीन जाने आज से मैं इस चेन का ख़ुद भी हिस्सा हूँ, मैं इनकी कैंपेन का ख़ुद भी हिस्सा हूँ। बग़ैर इनकी परमिशन लिए ही मैंने ऐलान कर दिया है। और दूसरी बात, सीएम पंजाब साहबा मरीम नवाज़ साहबा, आप फरमाती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, और आपकी रेड लाइन को क्रॉस ही नहीं किया जा रहा। आपकी रेड लाइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, रोंदा जा रहा है पाँव के नीचे से। और उसको रेड लाइन को बचाने की बजाय, आपकी टीमें बचाने की बजाय, एक छोटा सा दायरा है। आप एक रियासत की, एक सूबे की मालिक हैं और हमारी कंसीडर करते हैं हम कि आप हमारी माँ हैं। मैं क्या कहूँ, यकीन जाने मेरे से अल्फाज जमा ही नहीं हो रहे। मैं इतना को इमोशंस में बह गया हूँ कि मेरे से अल्फाज इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे। सीएम साहबा, आप माँ हैं और ये भी माएँ हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको हर चीज़ से आसूदा कर रखा है। लेकिन ये माशरे की वो ठुकराई हुई माँ हैं जिनको मलीहा ओल्ड होम ने सहारा दिया। खुदारा मेरी अपील को सुन लें आजिज़ाना तौर पर। और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी नाजरीन हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इन लोगों के घर वालों पे चली जाए, घर वालों तक चली जाए, और इनके जितने रिश्तेदार हैं जूतियाँ पकड़ के आए और उनके सरों पे मार मार के उनके गंजा कर दें। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन शकील को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। कभी किसी दिन आपकी माँ को भी ओल्ड होम का सहारा ना लेना पड़ जाए। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।